विवाह। जब से पुनर्विवाह की बात चली तब से रामानुज सोच रहे हैं कि शादी करें या ना करें, लेकिन जयश्री को देखकर आने के बाद उनका विवाह न करने का दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुनंदा के देहांत को। उस समय तो निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को नहीं देंगे। वह सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने अपने दोस्त की सलाह लेने की सोची। करीबी मित्र होने के साथ ही समझदार और सुलझा व्यक्ति था वह। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ, झिझक के साथ रामानुज ने पूछा। दोबारा नहीं तिबारा, अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं तो कहता हूँ, फिर से शादी करने से अच्छा अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करती है, कभी तो उसकी सुध लो। रामानुज चिढ़ गए। बेकार ही इसकी सलाह लेने आया। अब उस पागल को घर लाऊं जिसका चेहरा तक कभी नहीं देखा, जिससे सालों पहले नाता तोड़ दिया। जानकी नाम था उसका। 15 साल की उम्र में ही बाबूजी की जिद के आगे बाल विवाह की परंपरा के बल चढ़ गए थे रामानुज। जानकी भी अभी 13 साल की थी, इसलिए गौना 5 साल बाद रखा गया। रामानुज खुश थे कि जानकी नाम का फंदा 5 साल तक गले से छूट गया। वो जी जान से पढ़ाई में लग गए। इसी बीच बाबूजी का देहांत हो गया। माँ पहले ही चल बसी थी। बाबूजी कभी कभी जानकी की सुध ले लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गौने की बात कही तो रामानुज ने अभी नहीं कहकर टाल दिया। पढ़ लिख कर वे प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी पत्नी के रूप में उपयुक्त नहीं लगी और उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को घर नहीं लाएंगे। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद सुनंदा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुनंदा पढ़ी लिखी और सुंदर थी। सुनंदा ने कभी घर गृहस्थी का काम नहीं किया था, इसलिए नौकर लगवा दिए। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनने को मिलता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। दिन भर पूजा पाठ में, घर के काम में लगी रहती, किसी से मिलना जुलना नहीं है। लेकिन रामानुज को कोई फर्क नहीं था। वह खुश था सलीकेदार और सुंदर पत्नी सुनंदा को पाकर। लेकिन उसकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। सुनंदा इतनी बीमार हुई कि उसकी मौत हो गई। रामानुज अकेले रह गए। 1 साल बीत गए। फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू की कि अभी उम्र ही क्या है, कोई संतान भी नहीं, वंश कैसे चलेगा, और दोबारा विवाह का जिक्र चलने लगा। खैर, रामानुज को दोस्त की सलाह पर सोचा कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। वैसे तो वो आएगी नहीं, अगर आई भी तो ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा कि 2-4 दिन में ही भाग जाएगी। दोस्तों के बीच भी अच्छा बन जाऊंगा और पागल के साथ निभाना नहीं पड़ेगा। जानकी को लेने नौकर को भेज दिया। नौकर के साथ तो वह शायद ना आए। शाम को जब वह कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी का गिलास लेकर आई। रामानुज अचंभित थे। चाय बनाऊं? लेकिन वह कुछ नहीं बोले। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, आवाज़ में थोड़ी सख्ती लाकर कहा। मैं चाय लाती हूँ, पी ले, थकान दूर हो जाएगी। और वह रसोई में चली गई। रामानुज दंग थे। सुनंदा जब तक जीवित रही चाय तो दूर, कभी पानी तक नहीं लाई। कॉलेज से लौटने पर सारी जिम्मेदारी नौकरों ने संभाली थी। जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर घर से बाहर निकल गए। देर रात जब लौटे तो जानकी सोफे में बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है इस घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे घर में। इस तरह का संस्कार देखने का सौभाग्य उन्हें मिला ही कहाँ था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी सुनंदा को बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं थी। वो खाने बैठ गए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अभी तक तो नौकरों के हाथ का ही खाना खाया था। वो खाने की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन नहीं की। कहीं जानकी ये ना समझ जाए कि उनका नाता जुड़ रहा है। वह चुपचाप सोने चले गए। सुबह जल्दी ही निकल गए ताकि उस पतिव्रता से सामना ना हो। रात में घर आए तो जानकी प्रतीक्षा में बैठी थी। तुम क्यों खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी? नौकर है ना? रामानुज ने कहा। मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी, मुझसे बिना पूछे। आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। रामानुज खींच गए। ये तो बेवजह ही अधिकार जता रही है। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से। सुबह
चाय लेकर वह सीधे बेडरूम में आ गई। तुम क्यों आई? चाय देने। और क्या मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? ठीक है, रख दो, मैं चाय पी लूँगा। आप मुझसे नज़रें चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी, कहते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए बाहर चली गई। पहली बार उसने जानकी की तरफ नज़र उठाकर देखा था। वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा सोचकर उसका परित्याग किया था। सुंदरता में सुनंदा से 21 थी और उसका रहन सहन सलीकेदार था। हाँ, उसने सुनंदा की तरह मेकअप नहीं पोत रखा था, लेकिन सादगी में भी सुंदर थी वह। अगले ही पल रामानुज ने सोचा, उसे क्या, वह क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, वो चाहे जैसी दिखे। कमरे से बाहर आए तो घर का बदला सा माहौल था। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी जानकी पूजा से उठी थी। यूं ही धीरे धीरे महीना गुजर गया। रामानुज का व्यवहार जानकी के प्रति कठोर ही रहा, लेकिन वह हमेशा शांत रहती। लेकिन अब जानकी की उपस्थिति उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है जानकी के आने के बाद ही पता चला। जब भी सुनंदा और जानकी की तुलना करते तो जानकी हर बात में सुनंदा को पछाड़ देती थी। लेकिन इसी बीच एक घटना हुई। रामानुज अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी किसी के हाथ के स्पर्श से नींद खुली। वो हड़बड़ाकर उठे। ये हाथ जानकी का था। वो उस पर बरस पड़े। शर्म नहीं आई? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते। अब तक तुम मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, अब मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाना चाहती हो? जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो तुम्हें शरीफ और संस्कारी स्त्री समझता था। जानकी की आंखें भर आई। वह एक शब्द नहीं बोली और कमरे से निकल गई। अगले दिन सुबह जगे तो जानकी नहीं दिखी, लेकिन टेबल पर नाश्ता रखा था। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। नाश्ता करके कॉलेज चले गए, लेकिन सारा दिन जानकी के बारे में ही सोचते रहे। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने तय किया कि जानकी से कह देंगे कि गलती हो गई, अचानक नींद खुलने से हड़बड़ाहट में कह दिया है। शाम को घर आए तो जानकी नज़र नहीं आई। तभी नौकर पानी लेकर आया। अरे, तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा लिया कि वह जा रही, आपका ख्याल रखने के लिए मैं आ जाऊं। हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। मैं फौरन पत्र पढ़ने लगा। जानती हूँ तुम बहुत खुश होगे आज मेरे जाने से। तुम हमेशा इसी प्रयास में थे, लेकिन मैं घर छोड़कर चली जाऊँ, इसीलिए हमेशा मेरा अपमान करते रहे। खैर, तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। पत्र लिखने का कारण शिकायत नहीं, अपनी सफाई है। उस रात तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। उस दिन रसोई में काम करते गिर गई थी। चोट के दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए दवाई लेने तुम्हारे कमरे आई थी। अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपकी टॉर्च तकिए के नीचे थी। उसी को निकालने की कोशिश में आपकी नींद खुल गई और आपने ना जाने क्या क्या कहा। मैं नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध है। तुम्हारी किसी बात का मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए जा रही हूँ। रामानुज की आंखों से आंसू बह निकले। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। वह अब जानकी की अहमियत को समझ चुके थे कि जानकी से अच्छी पत्नी कोई हो ही नहीं सकती है। वे तुरंत जानकी को लाने के लिए निकल पड़े। आज जितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, उतनी तो सुनंदा से शादी के समय भी उनके चेहरे पर नहीं थी। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।